Hello everyone. So student, today we will discuss about part 7 GLA book reading with explanation. In this session, we will cover decision making, steps in extension teaching and extension agent work as a democratic leader. So guys, हम लोग few second वेट करते हैं. जो भी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच चुका होगा तो वो ज्वाइन कर लें, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं. और टुमारो इवनिंग में 6 PM पे मैंने मॉक टेस्ट आपका शेड्यूल कर रखा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन दोनों के लिए है. वो 65 क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट कल का हमारा मॉक टेस्ट का जो टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट का है. उसके बाद 24 फेब को इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी से मैंने मॉक टेस्ट को शेड्यूल कर रखा है. तो जो भी स्टूडेंट JRF प्रिपरेशन कर रहे हैं आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए. अदरवाइज आप जैसा भी चाहें, मॉक टेस्ट तो मैं एज ए 100+ ही करवा दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन. तो सिंपल से वर्ड में अगर बोला जाए तो डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिसीजन मेकिंग जो होता है, जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी या अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो बेस्ट होता है जब हम लोग उसको चूज करते हैं उसी को डिसीजन मेकिंग बोला जाता है. Available alternative and integrating them for the purpose of achieving the desired goal. It involve deciding on what goals are to be achieved. तो जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव होते हैं उनको हम लोग इंटीग्रेट करके और एक गोल डिसाइड करके उसी के हिसाब से हम लोग चूज करते हैं. इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन व्हाट गोल्स आर टू बी अचीव्ड. और इसमें ये इन्वॉल्वमेंट होता है कि हमने कौन सा गोल डिसाइड किया है और क्या अचीव करना चाहते हैं. What means and method are to be adopted in reaching them. और कौन से मेथड और अडॉप्ट किए गए हैं उस गोल को अचीव करने में, इसको हम लोग चूज करते हैं. बेस्ड ऑन व्हाट फैक्ट आर अवेलेबल एंड हाउ दे आर इंटरप्रिटेड. और किस हिसाब से फैक्ट अवेलेबल हैं और उसको कैसे इंटरप्रीट किया गया है, इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में चेक करते हैं. डिसीजन मेकिंग इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ नॉलेज, कॉस्ट इन्वॉल्व एंड टाइम अवेलेबल इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन. तो डिसीजन मेकिंग में जो जनरली इन्फ्लुएंस की जाती है वो किससे की जाती है? नॉलेज से की जाती है, कॉस्ट से की जाती है और जो टाइम होते हैं. वो तीनों इसके एलिमेंट मेजर जो कि इफेक्ट डालते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पे. नेक्स्ट क्या है? द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अवेलेबिलिटी. कौन कौन से एज ए क्रूशियल या नेसेसरी हैं? पहला क्या है? असेसिंग द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. तो पहला हम लोग इसमें असेस करते हैं सिचुएशन का और जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन गोल. तो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और दोनों के बीच में प्रायोरिटी करते हैं, गोल्स के बीच में और ऑब्जेक्टिव के बीच में कौन सा हमारा प्रियोर सेक्शन है. सी क्या है? मेकिंग एंड असेसिंग फोरकास्ट. तो एज ए मतलब प्लान बनाते हैं और उसको असेस करते हैं जो भी फोरकास्ट करने वाले हैं उसको. वैल्यूइंग ऑप्शंस. और ये भी देखते हैं कौन कौन से उसके साथ ऑप्शन अवेलेबल हैं. और जो लास्ट है, लर्निंग टू यूटिलाइज इंट्यूशन. तो उसको हम लोग लर्न करते हैं एज ए इंट्यूशन की तरह. नेक्स्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग में वेरी फ्रॉम वेरी सिंपल रूटीन टाइप टू ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट जॉब. तो डिसीजन मेकिंग जो काफी एज ए वेरी हर जगह वेरी वेरी होता है और सिंपल रूटीन है एज ए कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट जॉब को करने का. डिसाइडिंग वेदर टू प्लाउ अप ए फील्ड इज सिंपल. मान लीजिए आपको कल्टीवेशन करना है तो वहां पे प्लाउ कौन से प्लाउगिंग आपको मेथड यूज करनी है वो डिसीजन करना सिंपल है. बट चूजिंग ए सुटेबल वैरायटी इन केस ऑफ डिलेड मानसून इज रेदर डिफिकल्ट. तो एज ए डिलेड मानसून डिले हो के आ रहा है या आपकी जो सोइंग है वो लेट हो गई है तो उस समय कौन सी वैरायटी आपको यूज करना है, इसको चूज करना डिफिकल्ट है. मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट इज टू डिसाइड वेदर टू अडॉप्ट ए न्यू टेक्नोलॉजी और परचेज और सेल द फार्म लैंड्स. और उससे भी मोर कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसाइड करना है कि न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें और उसको हम कैसे परचेज करें, न्यू भी जो भी टूल्स अवेलेबल हुए हैं मार्केट में उनको. नेक्स्ट, डिसीजन में बी टेकन इंडिविजुअली और बाय इन्वॉल्विंग अदर मेंबर ऑफ द फैमिली.
तो डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल भी लिए जाते हैं और जो फैमिली के मेंबर होते हैं उनके साथ मिलके भी लिए जाते हैं। आर कलेक्टिवली बाय इन्वॉल्विंग मेंबर ऑफ द ग्रुप और द कम्युनिटी। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इट डन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम आर सेटिस्फाई ए नीड फेल्ट बाय द ग्रुप और कम्युनिटी। तो कलेक्टिव डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एज ए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या नीड सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप और कम्युनिटी एक साथ मिलके लिए जाते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन में आल्सो बी टेकन बाय एन आउटसाइड अथॉरिटी पोजेसिंग पावर स्टेटस और टेक्निकल एक्सपर्टाइज। तो डिसीजन जो है वो एज ए कोई अथॉरिटी होती है उसके द्वारा, एज ए पावर जो उसको बोला जाता है, या किसी स्टेटस के द्वारा, या टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा भी डिसीजन लिया जाता है। और जो सोसाइटी होती है या कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है कि आपको इसको अडॉप्ट करना है, ये अथॉरिटी के द्वारा आता है, आपको आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आपको नहीं अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट, डिसीजन आर सेल्डम आइसोलेटेड, दे यूजुअली फॉर्म पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सीक्वेंस ऑफ डिसीजन। वन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट टू असिस्ट द क्लाइंट इन मेकिंग गुड एंड टाइमली डिसीजन। तो जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसका डिसीजन मेकिंग में काफी मेजर रोल होता है कि फार्मर को कैसे वो कन्वे करे जिससे वो एज ए प्रॉपरली डिसीजन ले सके, जिससे कि मिनिमम एज ए इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट वो प्राप्त करे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। तो इस सब में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है वो एक्सटेंशन वर्कर का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में ये पॉइंट पूछा भी जाता है। एग्जाम हो या आप एज ए यूजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के, तो स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग ये हम लोग कवर करते हैं और एक्सटेंशन का हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है। एक्सटेंशन टीचिंग इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजेंट। The extension agent had to move step by step in a scientific and logical way to impart training to the client who are farmer। तो एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो पहला क्या प्लान्ड है और डेलिब्रेट एक्ट होता है, डिलीवरी एक्ट होता है एक्सटेंशन एजेंट का। और एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो एज ए चलाता है, मूव करता है स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक और लॉजिकल वे में, जिसको वो एज ए फार्मर को जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग करता है, फार्म वुमेन को देता है ट्रेनिंग, रूरल यूथ को करता है। द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर एंड मोटिवेटर। तो एक्सटेंशन वर्कर का जो एक्सटेंशन टीचिंग में रोल होता है वो फैसिलिटेटर और मोटिवेटर दोनों होता है। डिटेल ऑफ प्रोसीजर में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसलिए जो सिचुएशन होती है या प्रोसीजर होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और ये वेरी करता है। देयर आर सम स्टेप्स विच आर बेसिक टू एक्सटेंशन टीचिंग। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बेसिक एक्सटेंशन टीचिंग में यूज किए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंटेड फॉलोइंग विल्सन एंड गैलप 1955। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग किसने फॉर्मुलेट किया था या किसने दिया था, तो वो हमारे विल्सन और गैलप थे, 1955 में दिए थे। इसको आप देख सकते हैं स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। पहला हमारा क्या है, अटेंशन हो गया, सेकेंड हमारा इंटरेस्ट हो गया, थर्ड हमारा डिजायर हो गया, फोर हमारा कन्विक्शन हो गया, फिफ्थ हमारा एक्शन हो गया एंड देन सेटिस्फेक्शन। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इन शॉर्ट फॉर्म आल्सो नोन एज। तो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर रखा है, इसको एडकस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो स्टेप होते हैं एक्सटेंशन टीचिंग में उनको शॉर्ट फॉर्म में एडकस बोलते हैं। नेक्स्ट पहला क्या है हमारा, अटेंशन। व्हाट इज अटेंशन? द फर्स्ट स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो पहला जो स्टेप होता है एक्सटेंशन में उसका जो एज ए रोल होता है या प्रैक्टिस होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो फार्मर होते हैं या पीपल होते हैं विलेज लेवल के, उनको न्यू आइडिया के बारे में, न्यू प्रैक्टिस के बारे में अवेयर करते हैं। द पीपल मस्ट फर्स्ट नो दैट ए न्यू आइडिया। तो जो पीपल होते हैं या पर्सन होते हैं पहले वो न्यू आइडिया के बारे में जानेंगे या प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे या ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चेंज। और यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है चेंज लाने का। Until the individual attention have been focused on the change that is considerable desirable, there is no recognition of a problem to be solved or a want to satisfy। तो जब तक आप उनको अटेंशन नहीं करेंगे या उनको अवेयर नहीं करेंगे तब तक ये चेंजेस आना मुश्किल है। इसमें कौन कौन से हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे मास मीडिया लाइक रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एग्जीबिशन हो गया, मोबाइल फोन एटसेट्रा। तो ये जो हमारे कम्युनिकेशन एलिमेंट हैं
ये मेजर रोल प्ले करते हैं एज ए अटेंशन लेवल पे। एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट बाय द एक्सटेंशन एजेंट, कॉन्टेक्ट थ्रू लोकल लीडर आर इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट जो एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जो लोकल लीडर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए अटेंशन लेवल पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट। सेकेंड, वंस द पीपुल हैव कम टू नो ऑफ द न्यू आइडिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट। तो जब एक बार फार्मर या पर्सन कोई है न्यू आइडिया के बारे में अवेयर हो जाएगा, जान जाएगा, तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि उसके बारे में वो इंटरेस्टेड होगा। दिस मे बी डन बाय फर्निशिंग देम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इन ए वे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो उसको हम और मोर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जब वो इंटरेस्टेड हो गया तो उसके हम उसको बेनिफिट बताएंगे, एडवांटेज बताएंगे उसकी लोकल लैंग्वेज में, जिससे कि वो समझ सके। इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट वन आइडिया एट ए टाइम रेलिवेंट टू देयर नीड। और ये आवश्यक होता है कि आपको एक समय में एक ही आइडिया को उसको बताना है, जब वो फुल इंफॉर्मेशन उसके बारे में फुल सेटिस्फाई हो जाए तब नेक्स्ट वाला आपको डिलीवर करना है। पर्सनल कॉन्टेक्ट बाय द एक्सटेंशन एजेंट, कॉन्टेक्ट थ्रू लोकल लीडर, फार्म पब्लिकेशन, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट जो एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, कॉन्टेक्ट जो लोकल लीडर के द्वारा बनाए जाते हैं, फार्म पब्लिकेशन होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट लाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड हमारा क्या है, डिजायर। इट्स मीन अनफ्रीजिंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर एंड मोटिवेटिंग द पीपुल फॉर चेंज। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम लोग अनफ्रीज करते हैं पीपुल को, उनके अंदर डिजायर लाते हैं कि वो अपने बिहेवियर जो है, पहले से उनके बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाए, और मोटिवेट हमको करते हैं कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। एट दिस स्टेज इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज ऑन एडवांटेज ऑफ न्यू आइडिया प्रैक्टिस। और इस स्टेज पे ये आवश्यक है कि जो भी एडवांटेज है न्यू आइडिया का, आर प्रैक्टिस का, हम फार्मर को उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे। एग्जाम्पल कौन सा इसका हो गया, विजिट टू डिमॉन्स्ट्रेशन, फार्म पब्लिकेशन, पर्सनल कॉन्टेक्ट बाय एक्सटेंशन एजेंट, ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। देन फोर्थ क्या है, कन्विक्शन। It is a stage of strong persuasion so as to convince the people about the applicability of new idea or practice in their own situation। तो ये वह स्टेज है जिसमें हम लोग एज ए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं, जिससे जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है या प्रैक्टिस है, आइडिया है, उसको वो अपने सिचुएशन पे या अपने फार्म पे या अपने फील्ड पे उसको अडॉप्ट करे, एंड इट वुड बी एबल टू बेनिफिशियल फॉर देम, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होगी। द पीपुल आर furnished with adequate information about the idea and how it's work। इसको हम कैसे कर सकते हैं, उनको फुल इंफॉर्मेशन बता के, और जो कैसे वर्क करता है उसको हम लोग उनको फुल इंफॉर्मेशन दे के, तो उनको हम लोग कन्विंस करते हैं या कन्वे करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फील्ड डे और फार्मर डे हो गया, स्लाइड शो हो गए, पर्सनल कॉन्टेक्ट एक्सटेंशन एजेंट के हो गए, ट्रेनिंग हो गए, ये सब इसके जो कि इस स्टेज पे, कन्विक्शन स्टेज पे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्शन। दिस इज द स्टेज ऑफ पुटिंग द आइडिया और प्रैक्टिस इनटू ऑपरेशन। तो वह स्टेज है जहाँ पे आइडिया और प्रैक्टिस को हम लोग एज ए फील्ड लेवल पे ऑपरेट करते हैं। स्मॉल स्केल डेमोन्स्ट्रेशन विद सप्लाई ऑफ क्रिटिकल इनपुट may be set up in real life situation of the individual who come forward. This provides the opportunity of direct experience on the part of learner. At this stage, it is necessary to collect evidence of change such as change in yield, income, employment, behavior. तो इस स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं कि जो फार्मर होता है उसको जो फुल इंफॉर्मेशन या एज ए लिमिटेड बेसिस पे उसको ट्रायल करने के लिए, चेक करने के लिए, प्रैक्टिस को, इंफॉर्मेशन को लिमिटेड लेवल पे उसको ऑपरेट करवाते हैं या ग्रो करवाते हैं। और इस स्टेज पे कौन कौन से हमारे जो एलिमेंट होते हैं या एक्सटेंशन मीडियम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, पर्सनल कॉन्टेक्ट जो एक्सटेंशन एजेंट बनाता है वो हो गया, सप्लाई करते हैं हम लोग इनपुट्स का वो हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए एक्शन लेवल पे। जनरली जो एक्शन का मीनिंग होता है कि जो इंफॉर्मेशन था, आइडिया था, फार्मर ने उसको लिमिटेड बेसिस पे चेक कर लिया, तो ये होता हमारा एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज ए सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? टू प्रोड्यूस लास्टिंग चेंज द एक्सटेंशन एफर्ट्स शुड प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट। सेटिस्फेक्शन में कम फ्रॉम हाई यील्ड। तो एज ए जो लास्ट स्टेज है, जो हमने एज ए लिमिटेड बेसिस पे उसको चेक कराया था,
जो भी हमने एक्सटेंशन एफर्ट किया, तो उससे फार्मर हमारा सेटिस्फाई है कि नहीं, और सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, जब उसको हाई यील्ड होगी, मोर इनकम जनरेट होगा, उसको बेटर हेल्थ मिलेगा, और जब ओवरऑल उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, देन हमारा फार्मर सेटिस्फाई होगा। To sustain and change behavior, it is necessary to furnish new and relevant information about the practice on a continued basis till change on the practice itself is felt necessary. तो जो एज ए इंफॉर्मेशन होती है न्यू न्यू, उनको हमको ये भी है कि फार्मर के अंदर हमेशा के लिए इंटरेस्ट लाना है कि वो खुद से भी अवेयर हो सके। इस स्टेज पे कौन कौन से हमारे जो एक्सटेंशन के चैनल होते हैं या इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हमारा यूज ऑफ मास मीडिया हो गया, लोकल लीडर्स हो गए, पर्सनल कॉन्टेक्ट बाय द एक्सटेंशन एजेंट आर इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इनपुट एंड एसेंशियल सर्विसेज आर आल्सो टू बी इंश्योर्ड। तो इस स्टेज पे जो इनपुट अवेलेबल होते हैं, जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, द स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग आर टू बी सिंक्रोनाइज्ड with the innovation decision process by the adopter. The teaching method and its mention here are by way of example. तो जो एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स है, वो हमारे इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस से एज ए अगर देखा जाए तो दोनों कोरिलेट हैं, उसमें भी यही प्रोसेस चलता है और उसमें भी यही चलता है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा है वो, एक्सटेंशन एजेंट एज ए डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर। तो एक्सटेंशन एजेंट को क्यों एज ए डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर बोला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। द एक्सटेंशन एजेंट इज इन मोस्ट केसेस ए लीडर अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद रूरल पीपल। तो एक्सटेंशन एजेंट जो बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उसको एज ए लीडर अपॉइंट किया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो वर्क करे एज ए रूरल पीपल के साथ मिलकर। The organization may be a government department and educational institution। तो वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक कॉरपोरेशन होता है, या वॉलेंट्री एजेंसी और एनजीओ भी हो सकता है, जो कि एज एक्सटेंशन एजेंट को ग्रुप लीडर बना के विलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस करे। The extension agent obtains authority from the organization which appointed the individual and work within the framework of the its rule and norm। तो एक्सटेंशन एजेंट जो कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो विलेज लेवल पे इंडिविजुअल के साथ मिलके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करे, और जो उनके रूल्स हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के, और जो नॉर्म्स हैं उनकी उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करे। द मेन जॉब इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि सबसे बड़ा जो मेन जॉब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जो लेने वाला होता है, जो कि एक्सटेंशन एजेंट ही लेता है। इन द मेकिंग ऑफ विच द इंडिविजुअल मे नॉट हैव पार्टिसिपेटेड। तो बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो कि पार्टिसिपेट भी करते हैं, ना भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी वो मोटिवेट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। द एक्सटेंशन एजेंट वर्क विद सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल इन द विलेज। तो एक्सटेंशन जो एजेंट होता है, वो सेवरल ग्रुप तरह पीपल वर्क करता है विलेज लेवल पे, जो डिफरेंट विलेज लेवल पे ग्रुप होते हैं उनके साथ मिलकर वर्क करता है। बट देयर लॉयल्टी इज विद द ऑर्गेनाइजेशन विच हैड अपॉइंटेड देम। बट उसकी जो लॉयल्टी होती है तो जो अथॉरिटी उसको अडॉप्ट करती है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करता है, या कॉर्पोरेशन करता है, वो उसी के साथ लॉयल होता है। Because of this, the extension agent may be treated as an outsider and may not be accepted by the village group। तो जब वो विलेज में वर्क करता है या ग्रुप में वर्क करता है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है कि वो विलेज का नहीं, आउटसाइड वाला है, तो इस वजह से वो उसको अपना नहीं मानते। तो ये एक प्रॉब्लम आती है विलेज लेवल पे। टू earn the confidence of the rural people and gain their acceptance, the first course of extension agent will be work as a democratic leader by stimulating the democratic group process among the rural people। तो एज ए एक्सटेंशन एजेंट को उनके बीच जब आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, जब आप उनके बीच में एज ए ग्रुप लीडर की तरह वर्क करेंगे, जो भी उनके एज ए डेवलपमेंटल प्रोग्राम उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो न्यू गवर्नमेंट की स्कीम है वो फार्मरों को आप उसके बारे में अवेयर करेंगे, तो धीरे धीरे आपको एज ए वो अपना ग्रुप लीडर या अपनी सोसाइटी का ही मेंबर वो मानने लगेंगे। The advantage of democratic group leader process and its major characteristics are presented following Bill Bohlen and Rudabagga
रुदा बग्गा ने 1963 में एडवांटेज दिए थे। तो पहला क्या था, डेमोक्रेटिक ग्रुप है ग्रेटर मोटिवेशन टूवर्ड वर्क। तो डेमोक्रेटिक जो ग्रुप होते हैं उनके पास काफी ज्यादा मोटिवेट करके वर्क कराने का एक तरीका होता है। मोर मेंबर सेटिस्फेक्शन, और इसके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंबर सेटिस्फाई होते हैं, और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है। इन द लॉन्ग रन एंड वन whenever there is a situation of great complexity, group arrive at a larger proportion of correct solution। तो जब कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तब भी एज ए ग्रुप लीडर जो होता है वो सोसाइटी को इजीली हैंडल कर लेता है। The essential characteristics of democratic group is that decisions are made by the group as a whole, with each member participating on the basis of one's skill and interest। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एज ए डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर के, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ए ग्रुप इज एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रुप इंटरेक्शन। तो जो गोल्स डिसाइड किए जा रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जा रहे हैं, या कोई प्लान बनाया जा रहा है, वो ग्रुप इंटरेक्शन मतलब सबसे डिस्कस करने के बाद तभी डिसीजन लेना है। दूसरा क्या है, द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव दीज आर डिटरमाइन द सेम प्रोसेस। तो जो भी अडॉप्शन होने वाला है या जो भी अचीवमेंट होने वाला है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है, सेम प्रोसेस से करना है। थर्ड, द इंटरेक्शन प्रोसेस इज सच दैट ईच मेंबर फील्स बोथ फ्रीडम टू कंट्रीब्यूट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस। तो जो भी इंटरेक्शन प्रोसेस होने वाला है, उसमें हर पर्सन को ये फीलिंग होनी चाहिए कि उनकी फ्रीडम है और वो एज ए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री होके, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उसको पूरा किया और एज ए सक्सेस अचीव हुआ। फोर्थ, ग्रुप कंसेंसस प्रिवेल्स इवन दो इंडिविजुअल डू नॉट कंप्लीटली एग्री, बट डिसएग्रीइंग इंडिविजुअल फील फ्री टू प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ ऐसे ग्रुप में पर्सन होंगे जो कि फील करेंगे कि जो भी सामने वाला आप बातें रखेंगे या जो भी एक्सटेंशन वर्कर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसएग्री होंगे, बट कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि फ्री एग्री होंगे आपके साथ। तो ये भी होता है। आइडिया आर डील्ड विद ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ द ग्रुप रेदर देन ऑन ए बेसिस ऑफ हु इंट्रोड्यूस देम। तो आइडिया जो डील किए जाते हैं वो एज ए वैल्यू के हिसाब किए जाते हैं कि उस आइडिया की कितनी वैल्यू है, ना कि कौन इंट्रोड्यूस किया, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन एजेंट हु आर इन पोजीशन ऑफ फॉर्मल लीडरशिप रिकॉग्नाइज दैट द मेजर रोल इज दैट ऑफ फैसिलिटेटिंग द ग्रुप प्रोसेस। तो एक्सटेंशन एजेंट जो होता है, जो कि फॉर्मल लीडर की तरह वर्क करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज वॉलेंटरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पार्टिसिपेशन होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम में, वो वॉलेंटरी होता है, आप स्वैच्छिक पार्टिसिपेट करते हैं। द पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम वेदर आर नॉट ए जॉइन इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो हर पर्सन के पास ये स्वतंत्रता होती है या फ्री होता है कि वो एक्सटेंशन प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द बिहेवियर ऑफ द पीपल है टू बी चेंज नॉट बाय ऑर्डरिंग और कंसर्निंग बट बाय एडुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग देम। तो आप उनको प्रेशर करके किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, जबकि उनको आप एजुकेट करके, मोटिवेट करके पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अनलेस द पीपल आर कन्विंस्ड, अनलेस दे आर गेट गुड रिजल्ट। जब पीपल आपसे कन्वे हो जाएंगे, कन्विक्स्ड हो जाएंगे, तो उसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा। अनलेस दे आर सेटिस्फाई, जब सेटिस्फाई होंगे, दे शेल टर्न देयर फेसेस अवे फ्रॉम एक्सटेंशन। टू बी सक्सेसफुल एक्सटेंशन देयरफॉर रिक्वायर ए डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो एक सक्सेसफुल एक्सटेंशन वर्क के लिए डेमोक्रेटिक मतलब सबका साथ होना चाहिए। सो गाइज, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 7 कवर किया, जिसमें हमने देखा एक्सटेंशन एजेंट एज ए डेमोक्रेटिक ग्रुप लीडर, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग और डिसीजन मेकिंग को कवर किया। नेक्स्ट टुमारो आपका 6 PM पे आपका इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट शेड्यूल है, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स बोथ है रूरल डेवलपमेंट का। उसके बाद 24 को मैंने इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट को रखा है ऑन संडे को। फिर संडे जो हमारा आ रहा है इस बार, उसमें हम लोग एक्सटेंशन कम्युनिकेशन के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सेशन में एंड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड रहे उनको थैंक यू फॉर लिसनिंग।